हम लोग 7 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन गिरता ही चले जा रहा है डेली बेसिस पर। तो वो 7 चीज़ें कौन सी है मैं बताऊंगा और आपको उन्हें कम कर देना है करना। पहला है पुअर मेंटल हेल्थ। देखो आप सबको तो पता ही होगा, स्ट्रेस जितना बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन उतना ही घटेगा। आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना पड़ेगा। प्राणायाम, मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी, कुछ फन सी चीज़ें करके अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको डिप्रेशन वगैरह ऐसी चीज़ें है तो आप अश्वगंधा ले सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। दूसरा है नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट। देखो सनलाइट काफ़ी बंदे लेते ही नहीं है। कुछ बंदे बोलते हैं कि मेरे लुक्स खराब हो जाएंगे, कुछ बंदे बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे सनलाइट ही नहीं पड़ता है, कुछ बंदे बोलते हैं कि अबे यार सुबह कौन जल्दी उठेगा सनलाइट के लिए। देखो सबका फिक्सेस है, आपको क्या करना है, लुक्स अगर आपके ख़राब हो रहे हैं तो आपको अपने पीठ के बल सनलाइट लेना है। अगर आपके यहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। अगर आप जल्दी सुबह नहीं उठ सकते हो तो जल्दी उठो ना यार। जल्दी उठने से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिससे आपका ही फायदा है। सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है फ्री में। अगर कल को आप विटामिन डी डेफिसिट हो जाओगे तो आपके ही पैसे बर्बाद होंगे। तो अगर आपको आपके पैसे बर्बाद नहीं करने हैं तो जल्दी सुबह उठ के धूप सेको। तीसरा है फैपिंग। जैसे कि आप सबको पता है, जब आप हिलाते हो आपका टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। भले ही वो 7 दिन के बाद बढ़ जाता है, पर आप कंटिन्यूसली रोज़ जब फैप करते हो तब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरते ही चले जाते हैं। तो आपको फैप करना छोड़ना होगा। फोर्थ है पुअर स्लीप। आप सबको पता ही होगा कि एक एवरेज पर्सन को 8 घंटा नींद लेना ही पड़ेगा। पर लोग क्या सोचते हैं, अगर हम 10 बजे सो रहे हैं और 6 बजे उठ रहे हैं तो हमारा 8 घंटे का स्लीप कंप्लीट होगा। पर ऐसा नहीं है। आपका स्लीप का टाइमिंग इससे डिसाइड नहीं होता है कि आप जब बिस्तर पे सोने गए हो, पर इससे डिसाइड होता है कि जब आप डीप स्लीप में जा रहे हो। अगर आप बिस्तर पे जाके ऐसे पलट रहे हो, बिस्तर में ही सोच रहे हो कुछ ना कुछ, कल मैं क्या करूँ, इसे नहीं कहते हम प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप ये होता है डीप स्लीप, जब हम सोए हुए हैं तब हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो उसे कहते हैं प्रॉपर स्लीप। बीइंग टू फैट। जब हमारे बॉडी पे ज़्यादा फैट होगा तब हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, तो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अपने आप ही गिर जाएंगे। तो आपको अपने फैट को कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप टीनेजर हो तो मत करना, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ रही होगी। अगर आप टीनेज से बढ़ के हो, 21 ईयर्स से बड़े हो, तब आप कट कर सकते हो। इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। पुअर डाइट। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, गुड फैट्स नहीं है। फैट्स होते हैं तो बैड फैट्स है, जैसे कि तले हुए तेल में खाना खाना, समोसे, कचौरियाँ। तो आपको ये सब बंद करना है। गुड फैट्स आपको खाना है। प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ानी होगी आपके डाइट में। आपको कार्ब्स भी मॉडरेट लेवल में खाने होंगे। इंडियन डाइट में कार्ब्स ही ज़्यादा होते हैं और फैट्स और प्रोटीन, गुड फैट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, काफ़ी कम होते हैं। तो आपको उनको भी बढ़ाने होंगे और कार्ब्स को एक मॉडरेट लेवल में खाने होंगे। 7th है सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल के लोगों का काम ही यही है कि बैठ के काम करना है। जिनका जॉब है वो तो बैठते ही है, जिनका जॉब नहीं है वो फ़ोन पकड़ के या फिर लैपटॉप पे ऐसे बैठ जाता है। तो बैठने से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको बाहर निकलना होगा, टच सम ग्रास, जिससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। कुछ गोल सेट करो और उन्हें अचीव करने में लग जाओ। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स थे, वो हंट करने जाते थे, वैसे ही हमारे एज में हमें हंट नहीं करना है, पर हमें अपने गोल्स को हंट करना है। तो गोल्स बनाओ, बाहर जाओ, कुछ करो, कुछ काम करो, बस बैठे मत रहना। दैट्स इट, लव यू।